हेलो दोस्तों, स्टडी अवर टारगेट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है और आप सभी को नमस्कार है। दोस्तों, हमने कल हिरण्यगर्भ सूक्त या प्रजापति सूक्त का फर्स्ट पार्ट पढ़ा था और आज हम हिरण्यगर्भ सूक्त और प्रजापति सूक्त का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। और इसमें हिरण्यगर्भ सूक्त के देवता प्रजापति हैं और इसके ऋषि प्रजापति के पुत्र हिरण्यगर्भ और छंद इसमें त्रिष्टुप है और टोटल मंत्रों की संख्या 10 है। और हिरण्यगर्भ का अर्थ होता है कि सृष्टि की उत्पत्ति से पूर्व संपूर्ण पृथ्वी जल में थी, संपूर्ण पृथ्वी पर जल ही जल था और उस जल में सर्वप्रथम हिरण्य स्वर्ण में गर्भभूत अंडे की उत्पत्ति होती है। उस अंडे से पुरुष की उत्पत्ति होती है, उस पुरुष प्रजापति की उत्पत्ति होती है और वो प्रजापति ही संपूर्ण विश्व की रचना करते हैं। इस प्रकार से हमने पढ़ा था और अब हम आगे सेकंड पार्ट पढ़ते हैं इसका। एक मिनट सेट कर लेते हैं। इसका पांचवा मंत्र है इस प्रकार से, येन धो उग्रा पृथ्वी च दृलहा येन स्वः स्तंभित येन है नाक है यो अंतरिक्ष से रजसो विमान है कसमई देवाय हविषा विधेम। येन में से जिस प्रजापति के द्वारा, धो मिस धूलोक, धो का अर्थ हुआ धूलोक और उग्रा मिस उग्र रूप में जो वर्तमान पृथ्वी है, उग्रा पृथ्वी मीन्स उग्र रूप में जो वर्तमान पृथ्वी है, दृढ़ मीन्स इसको स्थापित किया या स्थिर किया। कि ये जिस प्रजापति ने धो मिस धूलोक को दृढ़ मिस स्थिर किया और च मिस और उग्रा पृथ्वी, इस उग्र वर्तमान पृथ्वी को दृढ़ में से स्थापित किया। ये मिस जिस प्रजापति ने स्वः का अर्थ होता है स्वर्गलोक, स्तंभित मिस स्थिर बनाया। ये मिस जिस प्रजापति के द्वारा मिस स्वर्गलोक को स्तंभित में स्थिर किया। ये जिस प्रजापति के द्वारा नाक है मिस सूर्य, नाक का अर्थ होता है यहाँ पर सूर्य को स्थिर किया या बनाया। यो मिस जिस प्रजापति ने अंतरिक्ष में रजसों का अर्थ होता है जल विमान में से बनाया। कि जिस प्रजापति ने अंतरिक्ष में रजसो मिस जल को विमान मिस बनाया कसमही देवाई हविषा विधेम, ऐसे कसमी मिस ऐसे प्रजापति हिरण्यगर्भ को हम हविषा मिस हविष्यान्न के द्वारा विधि में से प्रसन्न करते हैं या उनकी स्तुति करते हैं। एक बार और देख लेते हैं। ये मिस जिस प्रजापति के द्वारा धो मिस धूलोक को दृढ़ मिस स्थिर किया और च मिस और पृथ्वी उग्रा पृथ्वी, उग्र रूप में जो वर्तमान पृथ्वी है उसको दृढ़ में से स्थिर किया। ये जिस प्रजापति ने स्वः में से स्वर्गलोक को स्तंभित में स्थिर किया। ये जिस प्रजापति ने नाकहे मिस सूर्य देव को, सूर्य को बनाया या स्तंभित किया। यो मिस जिस प्रजापति ने अंतरिक्ष में रजसो में से जल को विमान में से बनाया, ऐसे प्रजापति को हम हविष्यान्न के द्वारा, यजमान कहते हैं कि ऐसे प्रजापति को हम हविष्यान्न के द्वारा प्रसन्न करते हैं, उनकी हम स्तुति करते हैं। कि ऐसे प्रजापति, इसका अनुवाद और देख लेते हैं। जिसके द्वारा आकाश और उग्र पृथ्वी दृढ़ बनाई गई, जिसने स्वर्ग को स्थिर बनाया और सूर्य को आकाश में स्थापित किया, जिसने आकाश में जल उत्पन्न किया, हम उस प्रजापति को हवि के द्वारा प्रसन्न करते हैं। इस
प्रकार से नेक्स्ट मंत्र पढ़ते हैं। यम यम क्रंदसी अवसा ततस्भाने अभि एकस्ताम मनसा रेजवाने यत्र अधि सूर उदितो विभाति कस्मै देवाय हविषा विधेयम। कि यम में से जिस प्रजापति ने क्रंसी में से क्रंसी का अर्थ होता है रेज माने, यहाँ से लेंगे रेज माने में से प्रकाशित होते हुए, क्रंसी में से धूलोक और पृथ्वी लोक को अवसा में से रक्षा से तटस्थ भारी में से स्थिर किया। कि जिस प्रजापति ने रेज माने में से प्रकाशित क्रंसी धूलोक और पृथ्वी लोक को अवसा में से रक्षा के द्वारा तटस्थ बाने में से स्थिर किया। मनसा में से अपनी बुद्धि से, मनसा का अर्थ होगा अपनी बुद्धि से, अभी एकशताम का अर्थ होता है देखा था। कि जिस प्रजापति ने रेज माने में से प्रकाशित क्रंसी धूलोक और पृथ्वी लोक अवसा में से रक्षा करके तटस्थ बाने में से स्थिर किया और मनसा में से अपनी बुद्धि से अभियक्षता में से देखा। यत्र जहां पर, यत्र का अर्थ होता है जहां पर, अधि भी, आधि का अर्थ होता है आदि में से आधारभूत होकर, सूर में से यहाँ पर सूरज, सूर्य के लिए आया है। अधि में से आधारभूत होकर, सूर में से सूर्य, उदितों में उदित होकर विभाति में से प्रकाशित होता है, शोभायमान होता है। यत्र में से जहां पर, अधि में से सूरज है वो अधि में से आधारभूत होकर, उदित होकर विभाति में से शोभायमान होता है। कस्मै देवाय हविषा विधेयम, ऐसे प्रजापति देव को हम हविष्य आने के द्वारा विधेय में से उसकी प्रशंसा करते हैं या उनकी स्तुति करते हैं। एक बार और देख लेते हैं। यम में से जिस प्रजापति के द्वारा क्रंस रेज माने में से प्रकाशित होती प्रकाशमान, रेज माने प्रकाशमान क्रंसी धूलोक और पृथ्वी लोक अवसा में से रक्षा प्राप्त करके तटस्थ बाने में से स्थिर हुए। मनसा अभियस्ता, मनसा में से बुद्धि से संपूर्ण रूप से देखा। यत्र में से जहां पर, सूर में से सूरज, आदि में आधारभूत होकर, उदित होता हुआ विभाति में से शोभायमान होता है, ऐसी प्रजापति देव को हम आविष्यान के द्वारा प्रसन्न करते हैं या उनकी स्तुति करते हैं। कहाँ से इसका अनुवाद देखते हैं। प्रकाशमान आकाश और पृथ्वी प्रजापति से प्राप्त की गई रक्षा के द्वारा स्थिर होकर, जिस प्रजापति को अपने महत्व का कारण मानते हैं, जिसके सहारे पर सूर्य उदित होकर शोभा देता है, हम उस प्रजापति देव को हविष्यान के द्वारा प्रसन्न करते हैं। इस प्रकार से नेक्स्ट मंत्र पढ़ते हैं। आपो है यद वहति विश्व आयन गर्भम दधान जयंती अग्नि ततो देवान संवृतता असु रेक कस्मै देवाय हविषा विधेयम। आपो है यद बहति विश्व आयन गर्भम दधान जयंती अग्निम ततो देवानम संवृतता असु रेक कस्मै देवाय हविषा विधेयम। कि यहाँ से लेंगे बृहति में महान, आपो में विस्तृत जल राशि के द्वारा, आपो में से जल की महान, आपो जल
को अग्नि मीन्स अग्नि उत्पन्न की, कि यदि कि जिस प्रजापति ने आपो मीन्स विस्तृत जल राशि से अग्नि मीन्स अग्नि को उत्पन्न किया, और गर्भम दधान की विष हिरण्य गर्भ हिरण्य में गर्भभूत अंडे के रूप में उस प्रजापति को दाधान विष धारण किया, विश्व में से संपूर्ण विश्व में आयन में से उसको फैलाया। ततो देवान की वही देव प्रजापति है, एक है आदित्य, यहाँ से लेंगे असु मिस प्राणात्मक वायु के रूप में समव्रतता मिस उत्पन्न हुआ, कि यत मिस जो प्रजापति देव आपो मिस विस्तृत जल राशि से अग्नि जयंती अग्नि को उत्पन्न किया, गर्भम दाधान की गर्भ रूप प्रजापति को धारण कर विश्वम मीन्स विश्व में आयन में फैलाया। ततो वही प्रजापति देव एक है मिस एक, यहाँ से एक निकलेगा, रे में से एक निकलेगा, एक आदित्य, और यहाँ असु मिस प्राणात्मक वायु को समव्रतता में से उत्पन्न किया। कसमयी देवाय हविषा विधेम, ऐसे प्रजापति देव को हम हविष्यान के द्वारा विधेम की हम स्तुति करते हैं, कि जिस प्रजापति ने विस्तृत जल राशि से वृहति मिस महान या विस्तृत जल राशि से अग्नि को उत्पन्न किया, और गर्भधान गर्भ रूप प्रजापति को धारण कर विश्व में आयन का अर्थ होता है फैलाया। ततो उसी प्रजापति देव ने एक अशु प्राणात्मक वायु को समृद्धता उत्पन्न किया, ऐसे प्रजापति देव को हम हविष्यान के द्वारा प्रसन्न करते हैं। इसका अनुवाद कि विस्तृत जल राशि अग्नि को उत्पन्न करती हुई और हिरण्यगर्भ को धारण करती हुई सारे विश्व में फैल गई। उसने देवी और मानुषी सृष्टि में आदित्य प्राणात्मक रूप उत्पन्न हुआ। हम उस प्रजापति देव को हविष्यान के द्वारा प्रसन्न करते हैं। नेक्स्ट मंत्र इस प्रकार से है, यश्चित आपो महीना प्रेयस्य दक्षम दधान जयंती अग्नि जयंती यज्ञम यो देवीषु अधिदेव एक आसीत कस्मै देवाय हविषा विधेम। ये मिस यश्चित आपो महीना परिपश्य, यहाँ पर परि प्लस पश्य, परि उपसर्ग दृश्य धातु है, और री में ई है, उसका यह बन गया तो यण संधि है, परिपश्य हो गया, और स का विसर्ग बन जाएगा। यह चीत मिस अकेली, यह मिस जिस प्रजापति ने चित द का तय बन जाएगा, व्यंजन संधि है यहाँ पे, चित मिस अकेले ही, यज्ञम मिस यज्ञात्मक, जयंती यज्ञात्मक कर्म को जयंती मिस उत्पन्न किया। दक्षम का अर्थ होता है यहाँ पर चतुरता या प्रजापति, दक्ष मीन्स चतुरता होती है, या प्रजापति के लिए युक्त हुआ है, तो प्रजापति को दधान मीन्स धारण किया, और अपनी महिमा से, महीना मीन्स महिमा से, परिपश्य परिपूर्ण रूप से देखा। यह मिस जिस प्रजापति ने चित मिस अकेले ही यज्ञम जयंती यज्ञ को उत्पन्न किया, कि यह मिस जिसने चित मिस अकेले ही दक्षम मिस प्रजापति को धारण करते हुए, यहाँ पर यज्ञ को यज्ञम जयंती यज्ञ को उत्पन्न किया, यह मिस जिसने चित मिस अकेले ही यज्ञम जयंती यज्ञ को उत्पन्न किया, और दक्षम प्रजापति को दाधान मिस धारण करते हुए, जो आपो मिस जल, आप क्या होता है जल, जलों को महिमा मिस महत्व से परिपेक्ष्य में से परिपूर्ण रूप से देखा, यानी कि अपने आप की जल के रूप में परिपूर्ण रूप से देखता है। ये मिस जिसने
यज्ञम जयंती यज्ञ को उत्पन्न करते हुए दक्षम मिस उस प्रजापति को दाधान धारण करके आपो जल को महिमा के रूप में परिपूर्ण रूप से देखा। यो देवीसु अधिदेव एकास्ति, देवीसु यहाँ पर ऊ का सु था, देवीसु था, ऊ का वह बन गया, इसलिए यहाँ पर व्यंजन संधि है। यो देवीसु अधिदेव, कि वह देवों में एक देव है, सभी देवताओं का स्वामी है। कस्मै देवाय हविषा विधेयम, ऐसी प्रजापति देव की हम हविष्यान के द्वारा हम स्तुति करते हैं कि जिसने यज्ञात्मक कर्म को उत्पन्न किया और प्रजापति को उत्पन्न करके या धारण करके जलों को महान रूप से देखा। और वह जो देवों का भी देव है, जिसने यज्ञ को उत्पन्न करने वाले प्रजापति को धारण करने वाले जलों को अपने महात्म्य से परिपूर्ण रूप से देखा, जो देवताओं का अधीश्वर है, देवताओं का स्वामी है। ऐसे प्रजापति देव को हम हविष्यान के द्वारा प्रसन्न करते हैं। इस प्रकार से नेक्स्ट मंत्र पढ़ते हैं। मानो हिंसित जनिता यह पृथ्विया, यो वा दिव्यम सत्य धर्मा जदान, यस्या पश्य चंद्रा बृहति जजान, कस्मै देवाय हविषा विधेयम। कि माँ यहाँ पर निषेध अर्थ में है कि नहीं, नो मिस न मिस हमें, हिंसित मिस मारो, कि हमारी हिंसा मत करो, हमें मत मारो। ये मिस जो प्रजापति है, पृथ्वी को जनिता मिस उत्पन्न करता है। यो वा दिव्यम सत्य धर्मा, कि ऐसा यो मिस जो सत्य धर्मा प्रजापति है, वो दिवम लोको जजान में से उत्पन्न किया। यस्य चंद्रा बहती जजान, कि जिस प्रजापति ने चंद्रा में यहाँ पर आनंद प्रदायक जल को, बहती में महान आनंद प्रदायक जल को जजान में से उत्पन्न किया। कस्मै देवाय हविषा विधेयम, ऐसे प्रजापति देव को हम हविष्यान के द्वारा प्रसन्न करते हैं। एक बार और देख लेते हैं। नो ने मिस हमारी, हे प्रजापति देव, ने मिस हमारी, माँ मिस मत करो, हिंसा मीन्स हिंसा मत करो, हमारी हिंसा मत करो, हमें मत मारो। यह मिस जो प्रजापति पृथ्वी को जनिता उत्पन्न करने वाला है, जो प्रजापति सत्य धर्मा दिव्य दुलोक को जजान में उत्पन्न करने वाला है। यस्य चंद्रा, कि वह प्रजापति की महिमा देखो कि वह प्रजापति क्या क्या करने वाला है। कि यस्य चंद्रा, की जिस प्रजापति ने चंद्रा मिस आनंददायक बहती महान जल को जजान में उत्पन्न किया, ऐसे प्रजापति देव को हम हविष्य अन्न के द्वारा हम उसकी स्तुति विधि में स्तुति करते हैं। अनुवाद है आगे कि वह हिरण्यगर्भ प्रजापति हमारी हिंसा न करे, और जो पृथ्वी लोक को पैदा करने वाला है, सत्य धर्मा जिसने धूलोक को उत्पन्न किया है, जिसने आनंद प्रदान करके महान जल राशि को उत्पन्न किया, ऐसे प्रजापति देव को हम हविष्यान के द्वारा प्रसन्न करते हैं। जजान में जन धातु है और ऋणित प्रत्यय और लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन होके जन यामास वैदिक रूप है इसका। जजान लौकिक है, जन यामास वैदिक रूप है। इस प्रकार जजान का वैदिक रूप भी पूछ सकते हैं कि
इस प्रकार से नेक्स्ट मंत्र पढ़ते हैं। प्रजापते ने त्वत् अन्यो त्वत् एतानि अन्यो विश्वा जातानि परिता बभू यत् कामास्ते झूम तन्नो अस्तु वयम श्याम पत्यो ऋणी नाम। कि जिस प्रजापति, हे प्रजापति, त्वत् कि तुम्हारे अतिरिक्त, एतानि ने कि तुम्हारे अतिरिक्त, हे प्रजापति, अन्य कोई देवता नहीं है। विश्वानि विश्व में उत्पन्न सभी पदार्थों को, जातानि उत्पन्न किया हो, परिता बभू जातानि ता परिबभू में उत्पन्न किया हो। कि हे प्रजापति, तुम्हारे अतिरिक्त ऐसा कोई देव उत्पन्न नहीं हुआ कि जिसने एतानि, यहाँ से ए निकलेगा, एतानि अन्यो विश्वा विश्व में उत्पन्न इन सभी पदार्थों को परिबभू में उत्पन्न किया हो। यत कामास्ते, यत मीन्स जिस, काम मीन्स इच्छा से, ते मीन्स तुम्हारी, जुहू मीन्स आहुति देते हैं। कि यजमान कह रहा है कि हे प्रजापति, हम जिस कामना से, जिस इच्छा से तुम्हें हविष्य यज्ञ में हवि प्रदान कर रहे हैं और हविष्यान कर रहे हैं, तत् नो, तत् यहाँ न का तय बनेगा, तत् वह, नो मिस हमारी, अस्तु मिस वह कामना, हमारी इच्छा पूरी हो। वयम श्याम पत्यो ऋणी नाम, वयम मिस हम सभी, ऋणियाम मिस धनों के, पत्यो मिस स्वामी, श्याम मिस हो जाए। हे प्रजापति, हे प्रजापति, नेत्वत अन्यो जातानि कि तुम्हारे अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा देव उत्पन्न नहीं हुआ है। कि एतानि विश्वा विश्व में उत्पन्न ये सभी पदार्थों को परि बभू मीन्स उत्पन्न किया हो। यत मीन्स जिस, काम मीन्स इच्छा से, ते मीन्स तुम्हारी, जुहू मीन्स हम अभिशान कर रहे हैं, तुम्हें आहुति दे रहे हैं, तत् मीन्स वह, ने मीन्स हमारी, अस्तु मीन्स पूरी हो। वयम हम सभी, ऋणियाम मीन्स धनों के, पत्यो मीन्स स्वामी, श्याम मीन्स हो जाए। कि हे प्रजापति, कि तुम्हारे अतिरिक्त ऐसा कोई देव उत्पन्न नहीं हुआ है जिसने विश्व में उत्पन्न सभी पदार्थों को धारण किया हो। हम जिस भी कामना से यज्ञ में तुम्हारी आहुति करते हैं वह सब हमारी पूरी हो जाए, हम सभी धनों के स्वामी हो जाएं। इस प्रकार से इसका अनुवाद पढ़ते हैं। हे प्रजापति, आपके अतिरिक्त कोई दूसरा इन वर्तमान सभी उत्पन्न पदार्थों को व्याप्त नहीं कर सकता। हम जिस कामना से युक्त होकर तुम्हें हवि प्रदान करते हैं वह हमारी कामना पूर्ण हो, वह हम लोग धनों के स्वामी हो जाएं। इस प्रकार से आज हमारा हिरण्यगर्भ सूक्त यहीं पर समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारा हिरण्यगर्भ सूक्त अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। और थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड वीडियो एंड शेयर इट। और आपको मेरी थोड़ी सी भी मेहनत लगे तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।